2022 सुबह 8 बजे की घटना जिसने पूरे जनपद को हिला दिया था। 4 से 5 पैकेट टॉफी का गिरा हुआ था और सुबह बच्चे 4 उठाकर उसे खा लिए और 4 की मृत्यु हो गई है। जिसने जहां सुना वो वहीं से भागता हुआ कहां पहुंचा? कस्या के कुड़वा दिलीप नगर। घटना कुछ ऐसी थी जिसको सुनने के बाद से पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। आपको घटना याद होगी कि 4 बच्चों को किसी ने टॉफी में जहर देकर मार दिया था। इस घटना के बाद जिले ही नहीं पूरे प्रदेश का माहौल गर्म हो गया था। हमारे साथ पीड़ित भी हैं और उस मामले के वकील साहब भी हैं जिन्होंने अथक प्रयास करके उस मामले में पीड़ितों को न्याय दिलाई है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। सर थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। मैं जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी जनपद कुशीनगर जीपी यादव। सर एक चीज बताइए, इतनी लंबी लड़ाई लड़ी आपने, प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? प्रेरणा सर, जब ये आप लोगों का मीडिया में खबर देखा कि इतना दर्दनाक घटना हुआ है तो मैं उसी दिन सोच लिया कि इसको जल्दी से फैसला कराऊंगा और इसमें पूरा प्रयास करूंगा कि सज़ा करा दूं, न्याय मिल जाए। अच्छा, थोड़ा सा घटना अपने शब्दों में बता दी कि घटना कैसे क्या हुई? ये 23 मार्च की घटना है। ये 2022 को ये वादी मुकदमा रसगुल्ला है। इसके 3 बच्चे थे, एक 5 साल का लड़का, एक 5 साल की लड़की और एक 3 साल की लड़की और एक इसके भतीजी के लड़का था 2 वर्ष का। कुल 4 बच्चे जो है अपने आंगन में सुबह खेल रहे थे और रसगुल्ला की माँ झाड़ू लगा रही थी। उसी समय अभ्युदगण द्वारा इसके आंगन में पन्नी में रख के 9 रुपये का सिक्का और जहरीली टॉफ़ी फेंक दिया गया और वो बच्चे नहीं समझ पाए। ये टॉफ़ी समझ के वो क्या जानते हैं कि इसमें क्या मिला हुआ है, वो खा लिए और खाते ही तुरंत उनकी मृत्यु हो गई। अच्छा, बहुत सारे लोग का सवाल था, जबकि लैब टेस्ट बाद में नहीं हो पाया, वो जो उसमें मिलाया गया था वो कौन सा तत्व था? ये उसमें जहरीला पदार्थ आया हुआ था। ये विधि विज्ञान प्रयोगशाला का रिपोर्ट है, उसमें लगा हुआ है और इतना तगड़ा जहर था वह कि उस पर मक्खी भी बैठती, सुनने में आया था कि उस पर मक्खी भी बैठती थी तो तुरंत मर जाती थी। जरा सोचिए कि कौन लोग होंगे जिन्होंने इतना घिनौना अपराध किया होगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कानून को। इस देश में कानून जिंदा है। इस घटना की सजा के बाद से लोगों का कानून पर भरोसा फिर से बना है, क्योंकि ये परिवार जो था वो बिल्कुल गरीब था, वो लड़ाई नहीं लड़ पाता। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा वकील साहब को कि जिन्होंने लगातार लड़ाई लड़ी और लड़ाई का परिणाम हुआ कि परसों अभियुक्तों को सजा मिल गई और 3 अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा मिली है। सर, इस मामले में बहुत सारे आपके पास दबाव भी आए होंगे? नहीं, कोई दबाव नहीं है। हम दबाव से कोई प्रभाव नहीं हमारे ऊपर पड़ने वाला है और मैं ईमानदारी से लगन से पैरवी करता हूँ स्टेट के तरफ से। और स्टेट हमारे ऊपर विश्वास की है तभी हमको रखी है, इसलिए विश्वास का कायम रखता हूँ। और इसमें ये जब डॉग स्क्वाड जब गया तो उनके घर में भी जहर का पन्नी मिला था। मतलब जो अभियुक्त थे उनके घर में मिला था? जी, जब डॉग स्क्वाड उनके घर में जब पहुँचा तो उनके घर में से जहर मिला था। तो इससे साबित हो गया जहर इन लोगों ने ही मिलाया था, मिलाकर फेंका था। हमारे साथ पीड़ित के पिताजी भी हैं, जो मृतक हैं उनके पिताजी हैं। क्या नाम है आपका? रसगुल्ला प्रसाद। अच्छा, जब जिस दिन घटना हुई थी जी, कैसा गुजरा था आपके दिल पे? 23 मार्च सन 2022 को 23 मार्च सन 2022 के सुबह 6:10 घटना 6 बजे की थी? जी, घटना 6:10 पे हुई थी। हमारी माँ घर के हाथे में झाड़ू लगा रही थी। एक प्लास्टिक में 4 टॉफी, 9 रुपये के सिक्का, प्रेम प्रसाद, बाला प्रसाद, चावस प्रसाद मिलकर पुरानी रंजिश को लेकर हमारे घर के हाथे में फेंका था। बच्चे ने नहीं समझ पाए, माँ के झाड़ू लगाते समय पिन्नी लगी, बच्चे ने उठाए, माँ से हाथ से लेकर टॉफ़ी खा लिए। खाने के बाद 10-5 मिनट के अंदर में मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के बाद हमारे कस्या के पुलिस CO साहब, पूरी पुलिस प्रशासन पहुंची थी वहाँ पे, प्रशासन चौंपी, IG DIG साहब सब चौंपे। उसके बाद मुकदमा कायम किए, मुलजिम को उठाकर जेल भेजा गया। उसके बाद न्यायालय में केस आई। हमारे जो सरकारी वकील हैं JP यादव जी, उन्होंने बहुत हमको समझाया बुझाया कि रो मत, जैसे तुम रो रहे हो वैसे उन लोग के भी सजा हो कर रही रहे। मैंने भरोसा दिलाया था आपको? भरोसा दिलाएं। अच्छा, जो आपकी आर्थिक स्थिति थी, जिस तरह से आपकी आर्थिक स्थिति थी, आपको लग रहा था कि आपको न्याय मिल पाएगा? हमको तो लग रहा था कि न्याय जल्दी नहीं मिलेगा, सब रावण खानदान का पैसा कौड़ी देकर इधर उधर घुस से बहका लेंगे लोगों को। लेकिन हमको बहुत विश्वास दिलाया हमारे वकील साहब ने। विश्वास दिला करके पैरवी करते करते जाके जनवरी सन 2025 में हमको न्याय मिला। हमारे जज साहब जो हैं उन्होंने हमको न्याय दिलाए। महोदय ने
जीवन कारावास की सज़ा की है उन लोगों को। अच्छा, आप सजा से संतुष्ट हैं? जी, सज़ा से एकदम संतुष्ट हैं। इन लोगों को ऐसा ही चाहिए था, जैसे बच्चों को मारे हम लोग रो रहे थे वैसे ही उन लोग के घर वाले रोए, जैसे हम लोग रोए वैसे ही उन लोग रोए कि उन लोग के घर वाले जेल में सड़ रहे हैं। घटना बहुत विभत्स थी जिसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता है। जो लोग दरवाजे पे पहुंच रहे थे उनके कलेजा मुंह को आ जा रहा था। पोस्टमार्टम हाउस में जब बच्चों की बॉडी जब आई ना, तो आसपास जो खड़े लोग थे उनके आंखों से आंसू आ गए थे। सर, आपने तो इसमें पैरवी की थी। जी। इसमें जो जज साहब थे, मैं जज साहब का नाम भी जानना चाहूंगा जिन्होंने इतना जल्द सजा किया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री सुशील कुमार शशि जी जो हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पीड़ित परिवार को न्याय दिया। अच्छा, और एक आखिरी सवाल है सर, अगर किसी को न्याय पाना हो तो अभी लोगों में है कि न्याय अब सिर्फ बड़े लोगों को मिलता है, लेकिन आपकी इस घटना ने ये बता दी कि न्याय गरीबों को भी मिलता है। ये भरोसा नहीं, न्याय अभी है न्याय हो रहा है। ऐसी बात हम नहीं कह सकते कि न्याय नहीं हो रहा है। नहीं, जैसे लोगों में भ्रांतियां हैं। हाँ, भ्रांतियां नहीं है, लेकिन हो रहा है, सजा होता है। जिसमें एविडेंस आता है उसमें सजा होता है। हाँ, एविडेंस होना चाहिए अच्छी तरह से, मतलब उसमें प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, प्रॉपर एविडेंस होना चाहिए, जरूर होंगी, कारण सजा होता है। ये तो निश्चित है, न्यायालय सजा दे रही है जिसमें ठीक ठाक से गवाही हो रहा है। हाँ, उसमें कोई कमी नहीं है। तो पूरे वीडियो पे आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट करके बताइएगा, और आप इस सजा से संतुष्ट हैं हमें उसको भी कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।